इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन डिटेल के साथ। थ्योरेटिकली भी करेंगे, प्रैक्टिकली भी करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, अब मैं आ चुका हूँ इस अपनी वन नोट का जो एक प्रेजेंटेशन है इसमें आ चुका हूँ। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है वैल्यू को असाइन करना, एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना। इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर आपके लिए कैलकुलेशन भी करता है और उनको एक खास वेरिएबल में असाइन करता है। तो बहुत सारे हैं। सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको हम इक्वल ऑपरेटर कहते हैं। ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है, मैथमेटिक्स में हम इसको इक्वल साइन कहते हैं। अब लेट्स सपोज आपने लिखा x इज इक्वल टू 30। इसका मतलब है कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें 30 स्टोर है। तो मेमोरी में एक लोकेशन रिजर्व होगा, इसमें 30 पड़ा होगा और इसके लिए आपने एक रेफरेंस बनाया x, यानी x क्या है? एक रेफरेंस है। इसको हम सिंपल असाइनमेंट कहते हैं। मेमोरी में एक जगह रिजर्व होगा और एक वैल्यू उसमें पड़ा होगा और उसके लिए आपने एक रेफरेंस बनाया x। अब दूसरा है ऐड एंड असाइन। ऐड एंड असाइन का मतलब है कि पहले ये वैल्यू को ऐड करेगा वेरिएबल के साथ, फिर असाइन करेगा। तो इसके लिए हम प्लस इक्वल इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने लिखा x प्लस इक्वल टू 4, इसका मतलब है ये x के साथ 4 को ऐड भी करेगा, फिर x को असाइन करेगा। तो ये दोनों सेम है। इसी तरह x इज इक्वल टू x प्लस को 4 हम नॉर्मली इस तरीके से करते हैं। अगर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है ऐड एंड असाइन, तो आप इस तरीके से आप एक ही लाइन में शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज x में पड़ा हुआ है 30 और आपने लिखा x प्लस इक्वल टू 4। इसका मतलब है x इज इक्वल टू x प्लस 4, ये दोनों सेम है। तो x की वैल्यू बन जाएगी 34। अब क्या हुआ? अब मेमोरी में एक लोकेशन रिजर्व होगी, उसमें 34 पड़ा होगा और अब ये रेफरेंस खत्म हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा और ये रेफरेंस यहाँ पे शिफ्ट होगा 34 के लिए। x का जो रेफरेंस है अब ये 34 तक 34 के लिए है। अब ये 30 क्या है? ये विदाउट रेफरेंस है, इसमें कोई रेफरेंस नहीं है। तो पाइथन में एक GC होता है जिसको हम गार्बेज कलेक्टर कहते हैं। उसको गार्बेज कलेक्टर क्या करता है? प्रोग्राम के एंड में ये चेक करेगा कि मेमोरी में ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिनके लिए रेफरेंस नहीं है, तो वो फाइंड करेगा, उनको ऑटोमेटिकली खत्म करेगा। तो इसको पाइथन ऑटोमेटिकली डिलीट करेगा, क्योंकि पाइथन में जो असाइनमेंट होता है, ये जो रेफरेंस दिया जाता है वो बेस्ड ऑन वैल्यूज दिया जाता है। अगर आप x इज इक्वल टू 4 करते हैं और y इज इक्वल टू 4 करते हैं, इसका मतलब है ये एक वेरिएबल है। इसका मतलब है एक लोकेशन है जिसमें 4 पड़ा हुआ है, इसके लिए एक रेफरेंस है x और दूसरा रेफरेंस है y, यानी इसके लिए आपने दो रेफरेंसेस क्रिएट की है। तो y इज इक्वल टू 4 का मतलब ये नहीं है कि ये एक अलग वेरिएबल है, ये एक सेम वेरिएबल है 4, यानी 4 को रेफर करता है। अगर वैल्यू सेम है तो इसका मतलब है इसके लिए रेफरेंसेस चेंज होंगी लेकिन एक ही जगह पर ये स्टोर होगा। ये दो मेमोरी लोकेशंस नहीं है, ये 30 अलग मेमोरी लोकेशन है और ये 34 अलग मेमोरी लोकेशन, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। तो ये था ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके अलावा सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये पहले सब्ट्रैक्ट करेगा फिर असाइन करेगा, यानी x माइनस इक्वल टू 4 का मतलब है x इज इक्वल टू x माइनस 4। अगर x में 30 है और आपने लिखा x माइनस इक्वल टू 4, इसका मतलब है कि आपने क्या किया? x इक्वल टू x माइनस 4 कर दिया। ये दोनों सेम है। तो अब क्या बन जाएगा? x की वैल्यू, x की वैल्यू बन जाएगी 26। अब मेमोरी में क्या होगा? मेमोरी में कुछ इस तरीके का ऑपरेशन होगा। एक वेरिएबल बन जाएगी एक मेमोरी, इसमें 26 होगा और अब ये x का जो रेफरेंस है ये ख़त्म हो जाएगा जिस तरह से पहले ख़त्म हुआ था, और x का जो रेफरेंस है वो 26 तक 26 के लिए रेफ़र करेगा। तो इस तरीके से पाइथन का मेमोरी काम करेगा। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये पहले मल्टीप्लाई करेगा, x मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 का मतलब है x मल्टीप्लाई बाई 3, फिर x को ये असाइन करेगा। इस तरीके से डिवाइड एंड असाइन भी है, मॉडुलस एंड असाइन भी है, एक्सपोनेंट एंड असाइन भी है, फ्लो डिवीजन एंड असाइन भी है। तो ये पहले कैलकुलेशन करता है फिर असाइन करता है। अब चलते हैं और मेमोरी में इनको प्रैक्टिकली करते हैं। ओके, तो मैं पाइथन के अंदर आ चुका हूँ। एक फाइल मैंने क्रिएट की है असाइनमेंट अंडरस्कोर ऑपरेटर्स डॉट py। अब यहाँ पे
लेट्स सपोज मैं करता हूँ x इज इक्वल टू 30, मैंने किया तो इसका मतलब है मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व हुआ जिसमें 30 पड़ा हुआ है और इसका रेफरेंस है x यानी x वेरिएबल। मैं प्रिंट करता हूँ x तो x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये था सैंपल असाइनमेंट। तो ये है सैंपल असाइनमेंट, इसको हम नाम भी देते हैं सैंपल असाइनमेंट। इसको कमेंट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लेट सपोज ऐड एंड असाइन करता हूँ। पहले कुछ ऐड करता हूँ फिर असाइन करता हूँ। तो कैसे करूँगा, मैं एक लाइन इस तरीके से लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू x प्लस 4। पहले मैं 4 को ऐड करता हूँ फिर असाइन करता हूँ। तो इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। अब x की वैल्यू बन गई, ओके दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। x की वैल्यू 30 से 34 बन गया। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये सिंपल लाइन ऐड एन असाइनमेंट ऑपरेटर x प्लस इक्वल टू 4। अब इसको मैंने परफॉर्म किया, दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए दोनों का रिजल्ट सेम है। इसका मतलब है ये वाला और ये वाला दोनों सेम है और इसको हम ऐड एन असाइन कहते हैं इसको। अब इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सपोज x इज इक्वल टू x माइनस 4 और दोबारा प्रिंट करता हूँ x को। x की वैल्यू पहले 30 है, अब ये 26 बन जाएगा। यू कैन सी ये 26 बन गया। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ क्योंकि ये नॉर्मल मेथड है और इसकी जगह मैं ये कर सकता हूँ x माइनस इक्वल टू 4। अब इसके रिजल्ट को भी चेक करते हैं। यू कैन सी कि ये रिजल्ट भी सेम है। नेक्स्ट मैं करता हूँ मल्टीप्लाई एंड असाइन करता हूँ। मैं टॉपिक का नाम देता हूँ मल्टीप्लाई एंड असाइन। इसको कमेंट करके अब प्रैक्टिकली करता हूँ। x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूँ लेट सपोज। दोबारा मैं प्रिंट करता हूँ x की वैल्यू क्या बन जाएगी एंड यू कैन सी कि मल्टीप्लाई बाई 2 से 60 बन गया। अब इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, कमेंट करता हूँ इसको, नीचे में लिखता हूँ x डायरेक्ट इक्वल टू 2। अगेन एग्जीक्यूट एंड यू कैन सी कि 30 बन गया। इसको दोबारा मैं कमेंट करता हूँ। नेक्स्ट ऑपरेशन डिवाइड एंड असाइन, अगेन कमेंट किया, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश की मदद से मैं कमेंट करता हूँ अगर आपको ये पता नहीं है। मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू x स्लैश 3 पर मैं डिवाइड करता हूँ, फिर मैं रिजल्ट को प्रिंट करके चेक करता हूँ कि क्या होता है। तो इसने मुझे दिया 10.0 क्योंकि 3 पर ये डिवाइडेड है। 30 को 30 को अगर आपने डिवाइड किया 3 पे तो इसका बनता है 10। अब इसकी जगह मैं इस लाइन को लिख सकता हूँ x स्लैश इक्वल टू 3 जो कि और ज़्यादा छोटा हो चुका है, तो इसका रिजल्ट भी सेम है। इसको भी मैं कमेंट करता हूँ। आगे जाके मैं एक और टास्क परफॉर्म करता हूँ, रिमाइंडर, या इसको मैं मॉडुलस एंड असाइन। पहले ये रिमाइंडर फाइंड करेगा फिर असाइन करेगा। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू x मॉड 4 यानी 4 पर मैं डिवाइड करता हूँ। अब रिजल्ट को चेक करते हैं, प्रिंट x 30 को 4 पर डिवाइड करो तो इसका मॉडुलस बनता है 2। आप अपने साथ प्रैक्टिकली खुद करें, वहाँ कापी पेन लेके इसको प्रैक्टिकली, आप मैथमेटिक्स आपको मेरे ख्याल में आता होगा तो इसको प्रैक्टिकली करिए कि इससे क्या आता है। अब इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी जगह x मॉड इक्वल टू 4 लिखता हूँ और इससे भी आ जाएगा 2। तो ये भी सेम रिजल्ट देता है। इसको भी मैं कमेंट करता हूँ। सिमिलरली हम अगर पावर कैलकुलेट करें पहले, यानी पावर एंड असाइन, तो ये कैसे करेंगे, नॉर्मली हम करते हैं x इज इक्वल टू x स्टेयर x और लेट्स सपोज मैं पावर 2 लेता हूँ, फिर मैं प्रिंट करता हूँ x एंड इसका पावर बन गया पावर 2। अगर हम 30 का लेंगे तो ये बन जाता है 900। 30 मल्टीप्लाई बाई 30 900 बन जाता है। अब इसको मैं नहीं करता, इस तरीके से मैं लिखता हूँ x स्टेयर x इक्वल टू 2। अगेन मैं इसको चेक करके आपको दिखाता हूँ, इससे 900 आ गया तो ये भी ठीक है। और नेक्स्ट है फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन एंड असाइन, इस ऑपरेटर को करते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू x स्लैश मैं 3 पर डिवाइड करता हूँ और फ्लोर डिवीजन मालूम करता हूँ। अब इसका फ्लोर डिवीजन 10 बनता है। अगर मैं 4 पर करता हूँ तो इससे क्या बनता है, इसको भी चेक करते हैं। तो इससे बन गया 7। अब इसको हम चेक करते हैं दूसरे मेथड से, x स्लैश इक्वल टू 4, अगेन इससे 7 आ गया। तो इसका मतलब है हम असाइनमेंट ऐड एंड असाइन भी यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड असाइन, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन जो भी है। तो इन असाइनमेंट ऑपरेटर को हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट पर्पजेस के लिए, अपने काम को फास्ट
सुपर फास्ट और आसान बनाने के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।